सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 दो लघु कथाएं जो है, एक है हरा घोड़ा और दूसरा है सेठ का चित्र। उसमें से जो पहली कहानी है हरा घोड़ा, ये हम आज सीखने वाले हैं। ये कहानी पढ़ने से पहले कहानी लेखन के बारे में मैं कुछ आपसे बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है बच्चों कि साधारणतः कहानी 3 प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। मुद्दों के आधार पर, जिसे हम संकेत या रूपरेखा के आधार पर भी कह सकते हैं। दूसरा कहावतों के आधार पर और तीसरा शब्द के आधार पर। तो पहला जो है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, उसमें आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे जिनको आपको विस्तारित करके लिखना है। खाली जगह में रिक्त स्थान जो रहते हैं, वहाँ आपको सिर्फ एक शब्द न लिखते हुए उस वाक्य को पूर्ण करके कहानी बनानी है। जो कहावतों के आधार पर कहानी होती है, जैसे आपको कहावत दिया जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आ बैल मुझे मार 1 और 1 11। तो इसके आधार पर आपको कहानी पूर्ण करनी है। और तीसरा जो शब्द के आधार पर है, उसमें आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। उस शब्दों को लेकर, यानी वो शब्द कहानी में होना आवश्यक है, आपको कहानी बनानी है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। अब कहानी लेखन के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे कि कहानी भूतकाल में हो, कहानी के मुद्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए पहले और बाद में उसका क्रम लगाना चाहिए। उचित जगह विराम चिन्ह देना आवश्यक है। कहानी में मुहावरे या कहावतों का अगर प्रयोग करें तो कहानी और अधिक अच्छी लगती है। कहानी हमेशा परिच्छेदों में होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ तथा सुंदर हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शीर्षक जो होता है कहानी का, वो हमेशा छोटा होना चाहिए शब्दों में, और जो सीख हमें मिलती है उस कहानी से वो वाक्य में होनी चाहिए। तो चलिए, अब ये हो गए कहानी के मुद्दे, कहानी लेखन के मुद्दे। अब हमारी जो 2 लघु कथाएं जो है पार्ट 3, उसमें से हरा घोड़ा जो है ये हम देखते हैं। लेकिन हमेशा जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो मैं आपको सुविचार बताती हूँ, लेकिन आज इस कहानी से पहले मैं आपको अकबर बिरबल की ही एक कहानी सुनाऊंगी और बाद में हम इस पाठ को देखने वाले हैं। तो बहुत पुराने समय की कहानी है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन बैठे हुए थे। उस समय दरबार में बहुत हंसी खुशी का माहौल था। सभी उसमें मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा खटकती रहती। वह यह थी कि राज दरबार के सभी दरबारी बिरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बिरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, क्योंकि बिरबल जो थे वो बहुत चतुर थे। इसलिए उन्हें बिरबल से बहुत ईर्ष्या थी। बहुत जलते थे वो बिरबल से। लेकिन वह बिरबल के सामने ये बात कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते थे। बिरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बिरबल की प्रशंसा के पुल बांधा करते थे। प्रशंसा के पुल बांधना यानी हमें तारीफ करना। तो अकबर जो है वो हमेशा उसकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे। जब बिरबल दरबार में अनुपस्थित रहता, तब दरबारी बिरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बिरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी खुशी के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन में विचार कर लिया कि अब मैं इन लोगों की परीक्षा लूंगा। उन्होंने क्या किया कि सभी दरबारियों से कहा कि अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब तुम्हें देना है, और जो इसका जवाब सही देगा, खुद को साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बिरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए एक बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इसमें तुम अपने मन के सभी अरमान को पूरा कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा है ना कि हमेशा मैं बिरबल की तारीफों के पुल बांधा करता हूँ और हमेशा बिरबल को ही चाहता हूँ। तो ये मौका मैं तुम्हें भी देता हूँ, तो तुम अपने आप को साबित करके दिखाओ। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत द्वारा निर्मित।
अकबर ने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन सबके चेहरे कुछ इस सोच में पड़ गए कि कोई भी इसका जवाब क्या हो सकता है। इस सोच में सब लोग थे। अकबर ने कहा कि तुम शुक्रवार तक इसका जवाब दे सकते हो, जब दरबार लगेगा तब तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। अब सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए और इसी सोच में डूबे थे कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, लेकिन किसी में भी इतनी चतुराई नहीं थी जितनी कि बिरबल में थी। अब जैसा तय हुआ था उसके अनुसार शुक्रवार आ गया और सब लोग दरबार में फिर से हाजिर हो गए और अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बिरबल जो था वो सबसे पहले आ चुका था। अब राजा ने एक एक करके सभी से पूछा, लेकिन सभी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। अब अकबर से रहा न गया और उन्होंने बिरबल से पूछा, तो बिरबल बड़ा ही चतुर था। उसने जवाब दिया कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा और इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए, यह कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चला गया। अब ये देखकर सारे दरबारी बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे और अकबर भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगा और अपने कुर्सी पर विराजमान हो गया। तभी एक कारागिर अपने हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता को देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारागिर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पे दी जाए। कितनी? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अब इनाम लेकर कारागिर खुशी खुशी बाहर चला गया। उसे बड़ी खुशी हुई। तभी अकबर के बगीचे का माली आया, गार्डनर, और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर उसकी भी तारीफ किए बिना अकबर से रहा न गया और अकबर ने अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि मालिक को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पे दी जाए। अब ये गुलदस्ता माली लेकर आया था, वो कैसा था? फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था माली, है ना। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर अकबर से रहा न गया। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश ही हुआ कि बिरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बिरबल पर बहुत नाराज हुए क्योंकि वो बाहर चले गए थे और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा अपने सर पर बिठा लिया है, इसीलिए तुम यूं बीच दरबार छोड़कर बाहर चले गए और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बिरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा कि जहाँपनाह, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारागिर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया? 2 कारागिरों के साथ एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बिरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहाँपनाह की बोलती बंद हो गई, अकबर की बोलती बंद हो गई और वे बिरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बिरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बिरबल जो है वो अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए। कैसी लगी कहानी आप लोगों को? बहुत सुंदर कहानी है ये। और जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं हरा घोड़ा, इसमें भी हमें यही दिखेगा। और जो भी हम अकबर बिरबल की कहानियाँ हमने पढ़ी है, सुनी है, उसमें
हमें हर बार यही नज़र आया है कि बिरबल अपनी चतुराई के लिए बहुत मशहूर थे और हर जो भी कुछ समस्या अकबर को हुआ करती थी, बिरबल तुरंत उस पर कुछ न कुछ उपाय उन्हें बता दिया करते थे और इसलिए सारे दरबारी जो है वो बिरबल से जलते थे। लेकिन वो भी अवसर अकबर ने दरबारियों को दिया, लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए और बिरबल जो है उसने खुद को साबित किया और फिर से एक बार ये दिखा दिया कि सबसे चतुर बिरबल ही है। तो चलो अब देखते हैं हमारी कहानी हरा घोड़ा।